ये मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई है आज? जी, मस्जिद में भी तोड़फोड़ कर गई है। आपने देख सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं लोगों को कैमरे से। आप देख रहे हैं कि दोबारा ये मस्जिद पे हमला कर दिया है। अच्छा, ये क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद का नाम रमजानी मस्जिद है। हाँ जी, और मस्जिद काफ़ी पुरानी थी। कितने वर्ष पहले बनाई थी मस्जिद? ये काफ़ी करीब 8-10 साल पहले बनी थी। तो इसको बीच में लॉकडाउन से पहले थोड़ी सी मरम्मत करने के लिए मैंने इसको, हम लोगों ने मिलके इसको दोबारा सही करके ठीक से कर रहे थे। कितने लोग आते थे यहाँ पे नमाज पढ़ने? मस्जिद में लगभग ज़्यादा तो नहीं आ सकते थे, लेकिन 8-10 आदमी हमेशा रहते थे मस्जिद में। अच्छा, कितने लोग रहते हैं रोजाना मस्जिद में यहाँ करीब? रोज़ाना कम से कम अगर 5 वक्त की बात किया जाए तो कम से कम 6-7 बंदे तो हमेशा रहते हैं। लेकिन ये है कि किसी टाइम 10-12 भी हो जाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आना भी थोड़ा कम कर दिया था। बस 2-3 आदमी ही रेगुलर नमाज़ पढ़ते थे लॉकडाउन में। तो कैसे, कहाँ नमाज़ पढ़ोगे अब? अब ये तो अल्लाह बेहतर जहाँ रास्ता दिखा दे नमाज़ पढ़ने के लिए। अब तो घर में ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब मस्जिद थोड़ी सी बची हुई है तो उसमें थोड़ा सा देखते हैं, उधर ही जगह बनाने पड़ेंगे हमें। नहीं, ये तो उनकी पॉलिसी है कि गरीबों को, वो कहते हैं ना कि गरीबी ख़त्म करेंगे, लेकिन गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने की बात करते हैं। ये उनकी पॉलिसी है, गरीबों को किसी तरह से हटाया जाए और यहाँ बिजनेसमैन, पैसे वाले लोगों को यहाँ बसाया जाएगा। अच्छा, दूसरा प्लान है? हाँ, इनको 100% दूसरी प्लान है। इनका ये कहने की बात है कि ये अथी जंगल है, वन विभाग है, इनमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, जिस टाइम तोड़ रहे थे बारिश हो रही थी, लोग, सारे लोग गीले हो गए हैं। उनके बर्तन, कपड़े, यानी हालात इतनी बद से बदतर कर दिए इन्होंने। जब बारिश हो रही थी कम से कम इतनी तो रहम करते कि चलो अभी छोड़ते हैं, मौसम साफ़ हो जाए तो तोड़े। लेकिन ये यहाँ तक उनके अंदर में रहम नहीं आया। अगर कोई आना भी चाहे तो पुलिस वाले डंडे मार के भगा रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि मस्जिद को दोबारा मरम्मत किया जाए। जबकि अगर उनके अंदर में ये चीज़ था कि मंदिर और मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा तो हम आगे कोशिश करेंगे कि मस्जिद की मरम्मत की जाए। तो पर्यावरण जब अगर बचाने से क्या मिलने वाला है, जब आम आदमी, गरीब तबके के लोगों को ही हटा के आदमी अगर एक इंसान को जान मार के अगर किसी जानवर को बचा रहे हैं तो ये उनकी पॉलिसी हो सकती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा नाम आइनुल अंसारी है। खोरी गांव में रह रहा हूँ करीब 15 साल से। आज खोरी गांव में जो फरीदाबाद नगर निगम है, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई है। बुलडोजर आने से पहले रोड पे थी, तभी मैं मस्जिद में आया तो मैं कुछ जरनमाज थे, किताबें थी और लोटे वगैरह थे जो मैंने निकालने आया। तो पुलिस अधिकारी ने आके बोला कि आप बेफिक्र रहो, मस्जिद में हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब हम तो मुतमईन हो गए, आराम से हो गए कि चलो हम अपने घर के पास जाते हैं। जब इन्होंने, अधिकारी ने ये बात बोला है तो वो तो कुछ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने जो भी बोला है सही बोल रहा है। हालात ये हुआ कि हम घर से वहाँ से देख रहे हैं तो बाथरूम पहले तोड़ दिए उन्होंने, पीछे साइडों में बाथरूम है। ठीक है, बाथरूम तोड़ दिया तो मुझे समझा शायद हो सकता है कि उनके बगल वाले घर के वजह से बाथरूम भी टूट गया होगा। नहीं, ये तो उनकी पॉलिसी है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये पोल्यूशन हो रहा है, इन पब्लिक से ये हो रहा है। इन इतने बड़े बड़े होटल हैं यहाँ, आप देखेंगे तो इतने बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं जो शादी ब्याह में यूज़ किया जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये अरावली पहाड़ी में नहीं है, ये भी है। लेकिन इनके एक गरीबों से इतनी बड़ी दुश्मनी है सरकार की कि अल्लाह बेहतर इन लोगों को हिफाजत करे, बस ये नहीं कर सकता। कोर्ट का आदेश है तो आपकी तरफ से भी क्या कोई पक्ष रखा गया था? नहीं, देखिए, हमारे तरफ से पक्ष रखे भी गए हैं। कुछ लोगों ने ऐसे भी पक्ष रखे हैं जिनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ झुके वहीं मकान। तो हमारे तरफ से इस चक्कर क्या होता है कि आपस में ही कुछ लोगों में मतभेद हो जाती है। तो ये भी वजह है हमारे साथ। और ये तो पुराने है, ऐसा तो नहीं कि आज बस ही है। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने कहा था, कल मीटिंग करी थी एक होटल में कि इनको जो है डब्बा कॉलोनी में जो है कुछ फ्लैट दिए जाएंगे। नहीं, ये लोगों को बरगलाने वाली बात है। अब उन्होंने, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने, उन्होंने बोला है कि 1400 लोगों को घर दिया जाएगा और भी उनको दिया जाएगा जो हरियाणा का प्रॉपर बासिंदा है। तो हमें नहीं लगता कि ये 1400 घर, तो ये कहने की बात है। और डब्बा कॉलोनी अगर आप कभी गए होंगे या जाके देखेंगे तो उनके हालात इतने बद से बदतर है। यानी 15 साल पहले बनी हुई थी और उनके छतें अभी से झड़ना शुरू हो गया है। एक बंदा हमारे जानने वाले गए थे तो छत के जो है ना सरिया दिख रहे हैं।
मौलवी जी, हाँ। इस खोरी कॉलोनी में कितने धार्मिक स्थल होंगे? मस्जिद कितनी है? लगभग इनके आंकड़ों से 36 है, जिसमें 12 मस्जिदें हैं। हम तो इतना काउंटिंग नहीं किए हैं, लेकिन इनके ही आंकड़े से मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने 36 बताए थे धर्मस्थल है, जिसमें के 12 मस्जिदें हैं, 22 के करीब मंदिर हैं और कुछ गुरुद्वारा हैं, कुछ चर्च हैं, यानी कुल मिला के यहाँ लगभग सभी जाति के रहते हैं। तो सर कोई यहाँ पे मदद के लिए नहीं आ रहा क्या? कोई नेता होता है? नेता क्या मदद के लिए आएंगे? देखिए, पक्ष और विपक्ष वाली बात है, पक्ष वाले आएंगे नहीं, विपक्ष को सुनी नहीं जाएगी, तो ये मसला है यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि 10,000 कॉलोनी इन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। अगर उनको फैसला सुनाना था तो वो एक बार सर्वे कर लेते कि कितनी कॉलोनियाँ हैं। 10,000 तो कहने की बात है, मेरे हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाए तो 50,000 से प्लस जाएंगे। आबाद 100% 50,000 से ऊपर जाएंगे। अगर आप एक कॉलोनी में गिनती कर लो, पता चल जाएगा कि एक कॉलोनी में कितनी आ रही है। 50 मकान हाँ, भी तोड़ दिए। तो ये कहने के बाद है कि 10,000 है, लेकिन 10,000 नहीं, 50,000 होंगे आबादी। तो आप 2-2.5 लाख मान के चल लो। अगर एक घर में भी अगर 4 बंदे 5 बंदे तो मिनिमम हर घरों में है। जो मोदी सरकार नारा देती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, क्या नारा कैसे लगता है जो मकान तोड़े गए हैं वो आज? सिर्फ उनका इलेक्शन का जुमला होता है मोदी जी का। मोदी जी को तो खुद ही नहीं पता कि जहाँ झुके जहाँ वहाँ मकान होनी चाहिए। वो कहे कि वो उनका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। वो तो पहले भी बोलते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर हैं। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मोदी जी को। या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस वजह से सब लोग किनारा नहीं, कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो सही रिपोर्ट तो दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाए तो उनको सही चीज़ तो बताया जाए। हमारे पक्ष की बात सुनी नहीं गई, इन्होंने एक तरफ से पक्ष रखा और अचानक से फैसला सुनाया गया। अब हमारे जो वकील थे, इन्होंने पैसा खा के आराम से सो गए कि हमने तो केस दायर कर दिया है। पैरवी नहीं करेगी। हाँ, पैरवी कोई नहीं किया, जहाँ तक मुझे ऐसी जानकारी। लोग पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन फरीदाबाद में जो पहाड़ी इलाका है, अरावली पहाड़ा, यहाँ बहुत सारी यहाँ पे और भी कॉलोनी है, बहुत सारे गांव बसे हैं पहाड़ियों पर। क्या उन पर भी ऐसा ही कुछ कार्रवाई होगी? क्या लगता है, क्या वो बकस दिए जाएंगे? अब ये तो गवर्नमेंट उसके बारे में बताएंगे, हम इतना ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन ये जो कहते हैं पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। जहाँ ये पूरी खोरी कॉलोनी, इसके आसपास 5 स्टार होटल दिखते हैं, क्लब दिखते हैं, और यहाँ पे बार भी हैं बहुत सारे, वो बारात घर भी हैं, फार्म हाउस हैं, उनसे नुकसान नहीं होता क्या सरकार को? नहीं, उनकी ही ये मेहरबानी है कि ये झुग्गी हटाई जा रही है। वो होटल वाले या फार्म हाउस वाले ये नहीं चाहते कि ये झुग्गी यहाँ बचे, क्या कि उनका आप फिल्मों में भी देखते होंगे ना कि हालात कैसे होते हैं कि दिखाते हैं कि होटल है तो उनके पीछे झुग्गी है तो उनको हटाया जाए। अब वो बिल्कुल सेम डिट्टो सीन वही यहाँ पे खोरीगांव में चलाया जा रहा है कि होटल वाले कभी नहीं चाहते कि ये गरीब लोग यहाँ बसे। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो ये ज़्यादातर इस कॉलोनी में बाहर के लोग हैं, मतलब अन्य राज्यों के हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, क्या ये भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ के ये असली बासिंदे नहीं है, मतलब मूल निवासी नहीं है यहाँ के? ये हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 1400 जब घर देंगे तो प्रॉपर जो हरियाणा के होंगे उनको दिया जाएगा। हम आज 15 साल से लगभग हम यहाँ हैं, हम झारखंड से हैं। हमने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से यहाँ लिए थे, ये समझ के कि चलो अपना परिवार यहाँ गुजर बसर कर लेंगे। हमने अपना घर, थोड़ी सी जगह थी, ज़्यादा भी नहीं थी, तो वहाँ से बेच के मैंने अपने यहाँ घर बनाया। ज़मीन तो पहले ले लिया था, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं अपने घर का जो भी प्रॉपर्टी था, थोड़ा बहुत जो भी था, ज़्यादा नहीं था, तो वो बेच के मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बनाई अपने। अब ये सोचा कि चलो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो शायद तरक्की करेंगे, तो आगे जाके हमारी भविष्य अच्छी होगी। अच्छा मौलवी जी, ये जो घर तोड़े गए हैं, करीब यहाँ पे 100-150 घर हैं जो दिख रहे हैं, बाकी बहुत सारी आबादी है, इन मकानों में रो रहे हैं लोग, परेशान है, चिंता में है, बारिश का मौसम है, मौसम खराब है, क्या कुछ प्रशासन ने इनके लिए कुछ सहूलियत की है, खाने पीने की, कोई कैंप बनाया हो, कोई पुनर्वास की व्यवस्था की हो? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही पुलिस वालों को खुद अपने पानी पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। वो बोतल के लिए पानी कभी इनके घर से मांगते हैं, कभी उनके घर से मांगते हैं, तो वो क्या सुविधा करेंगे वो तो गरिमा मित्तल बता पाएंगे। सही बात है। जो पूरी कॉलोनी बसाई गई है, जिन लोगों ने प्लॉट काटे थे, जिनको आप भूमाफिया कह सकते हैं, क्या वो अब आ रहे हैं सामने? नहीं, भू माफिया का देखिए लीड पेपर में कितने लोगों का नाम आया, कहा गया कि उनको गिरफ्तारी किया जा रहा है, उनको क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी का गिरफ्तारी हुआ है। क्या बचा जा रहा है उन लोगों को? एकदम सही, इन्हें बचाने वाली तो बात है ही, इसलिए कि देखिए जब भू माफिया ज़मीन बेच रहे थे, इतनी आसानी से वो नहीं बेच सकते हैं, क्या कि उनका भी ऊपर तक पहुंच होता है, नेता से लेके थाना में, यानी जितने अफसर हैं वो सब मिले भगत होती है। प्रॉपर एक बंदा अगर कह दे कि हम ज़मीन बेच रहे हैं और वो भू माफिया है, तो मैं कहता हूँ कि वो गलत बात है। मौलवी जी, करीब 8-10 दिन बाद में बकरीद आ रही है, लेकिन आपकी मस्जिद धराशायी कर दी गई है प्रशासन के द्वारा, क्या कोई त्योहार मना पाओगे आप? अब ये अल्लाह बेहतर हम लोग के ऊपर रहम करे,
और लोगों से क्या कह सकते हैं, क्या कि लोगों ने जो करना था, प्रशासन को जो करना था वो हम लोगों के साथ कर चुका है। बाकी जो बचे हुए और कॉलोनी हो सकता है कि उनके ऊपर भी बुलडोज़र चले। तो सरकार से तो या प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बस ऊपर वाले से भरोसा है कि अल्लाह जैसे मदद करे हमारी, चलिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता।